उत्तराखंड की उप धर्मनगरी ज्वालापुर में पसमानदा समाज की ओर से शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय मीर आर्मी मुस्लिम पसमानदा राष्ट्रीय संगठन के द्वारा उत्तराखंड के उप धर्मनगरी ज्वालापुर में पसमानदा समाज की ओर से शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रतिभा पर उपस्थित गणों को संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ और महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री शबनम जहां ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और अपने वक्तव्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ भी की। मुख्य अतिथि अध्यक्ष शादाब शम्स ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उपस्थित गणों को संबोधित किया और उन्हें धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने अपनी वाणी से पुष्कर सिंह धामी को कर्मठ और विकास पुरुष मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों का उल्लेख कर उत्तराखंड को उन्नति की ओर तेजी से ले जाने की बात कही। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद ने कहा, आज़ादी से लेकर आज तक मुस्लिम पसमानदा समाज को सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया गया है। लगभग 70 साल के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम पसमानदा समाज को सम्मान देने का काम किया है। दीन सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। द्वारा शुक्रिया मोदी जी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो योजनाएं मोदी जी द्वारा चला रही हैं या उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ सीधे सीधे मुस्लिम समाज को मिल रहा है। तो आज मुस्लिम समाज की बहनें, मुस्लिम समाज के भाई आगे आए हैं और पसमानदा समाज ये कह रहा है कि हमें लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन का लाभ हो, चाहे वो इज्जत घर का लाभ हो, वो सब्सिडी का लाभ हो, वो फ्री राशन हो, या वो आयुष्मान भारत या अटल आयुष्मान योजना हो। इन तमाम योजनाओं का लाभ आज प्रदेश के, देश के पसमानदा समाज को मिल रहा है और वो दिल से एक आवाज़ निकाल रहा है, शुक्रिया मोदी जी। तो वही एक कार्यक्रम था, हम लोग उस कार्यक्रम में आए और आज लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज पसमानदा समाज अपने आप को बेगौरा नहीं समझ रहा है। आज उसे लग रहा है कि उसका भी कोई मेंटोर है, उसका भी कोई सरपरस्त है। और मोदी जी क्योंकि पसमानदा समाज से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। आज पिछड़ा समाज को जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ परिवार है, आज उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की जो सरकारों की ईमानदार कोशिश है, उसको बल मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की धामी सरकार और मोदी सरकार की एक बहुत ईमानदार कोशिश जो जीत के रूप में हमें नज़र आ रही है कि वो समाज जो हमेशा दूर रहता था, वो समाज जो हमेशा गुमराह रहता था, जिसको लोग बरगलाते रहते थे, वो समाज भी अपनी आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ के साथ, सरकार की आवाज़ के साथ, ईमानदारी के साथ मिला रहा है। उसके लिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और जिस संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम को कराया गया है, जो पसमानदा समाज मंच है, उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ईमानदारी के साथ एक ईमानदार कोशिश और एक ईमानदार आवाज़ पसमानदा समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से जो उठी है, जी मुझे लगता है कि एक बड़े बदलाव का इशारा है। चाहूँगा आप जितने भी संपादक यहाँ पे आए हैं, सबका दिल से मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने इस पसमानदा समाज के दर्द को समझा और इस कार्यक्रम को आपने कवरेज किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। देखिए, पसमानदा समाज वो समाज है जिसको आज़ादी से लेकर आज तक रोज़गार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल करने का काम किया गया है। 76 साल में कोई ऐसी पार्टी हमें नज़र नहीं आई जिसने पसमानदा समाज का जिक्र किया हो, उनका नाम लिया हो, उनको सम्मान देने का काम किया हो। भोपाल की कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने संबोधन में 10 से 15 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा है कि पसमानदा समाज को सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इस्तेमाल किया गया, इनको इतना जलील किया गया कि इनको कहीं भी लाभ नहीं मिला, हमेशा सिर्फ शोषण किया गया। तो इस आधार पे हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तमाम बातें सुनी, उनके विचार सुने और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेज़ रफ्तार से डबल इंजन की सरकार में जो विकास चल रहा है पसमानदा समाज का, वह सभी समाज का, तो ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे हमारे अतिथि भी थे, जैसे हज मंत्री जी को बुलाया था मगर वे किसी कारण से नहीं आ पाए, और आयोग के उपाध्यक्ष मजर नईम नायाब साहब को हमने बुलाया था, वे किसी कारण से नहीं आ पाए, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी हमने बुलाया था, वे किसी कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि कार्यक्रम और भी बहुत सारे यहाँ थे। और माननीय मदन कौशिक जी को भी हमने बुलाया था।
हमारे विधायक जी एक और हैं, उनको बुलाया था ज्वालापुर के। सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे, मगर सभी जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के मंत्री हैं, उन सभी के दिलों में एक बात आई कि पसमानदा समाज को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें लाभ मिलना चाहिए। और जिस तरह से पसमानदा समाज आज खुल के आ रहा है, ये सीधा अर्थ इसका ये है कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री देश में अभी तक नहीं आए। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का धन्यवाद करते हैं, उनके तमाम सम्मान का धन्यवाद करते हैं, और जो उन्होंने पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम को हमारे करने वाले हमारे कार्यक्रम संयोजक जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम को सजाया है। हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री शबनम जहाँ जी, उन्होंने कार्यक्रम को सजाया, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्रदेश महामंत्री इस्लाम अब्बासी जी, जिन्होंने कार्यक्रम को सजाने में सहयोग किया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे दूर दराज से पदाधिकारी आए या लोकल क्षेत्र के पदाधिकारी जो पसमानदा समाज के आए, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और सभी से आग्रह भी करते हैं, निवेदन करते हैं कि पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत से काम कीजिए। आज पहला कार्यक्रम आपने इतना शानदार किया है कि जो मुसलमानों को इधर उधर खींचने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको नींद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि पसमानदा समाज जाग चुका है।